नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको और एक CSIR नेट क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस क्वेश्चन नंबर 78 फरवरी 2025 पार्ट सी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। लेट fn be the sequence of a function defined on a closed interval 0, 1 defined by fn of x equals to x to the power of n into log of 1 plus root x divided by 2. Which of the following statements are true? Option A, fn converges pointwise on the closed interval 0, 1. Option B, fn converges uniformly on compact subsets of 0, 1, closed interval 0, open interval 1, but not on closed interval 0, 1. और ये भी क्लोज्ड होना चाहिए और ये भी क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट में है। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको पता होगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है। देखिए, गिवन fn of x equals to x to the power of n log base e 1 plus root x by 2 for all x belongs to the closed interval 0, 1. अभी f1 of x equals to हम ये लिखेंगे, f2 of x equals to ये लिखेंगे, f3 of x equals to ये, क्योंकि हमने n में 1 2 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद देखिए, अभी हमने इसका ग्राफ ड्रा किया है। अब देख सकते हैं fn of x equals to x to the power of n log to the base e 1 plus root x by 2 for all x belongs to the closed interval 0, 1. इसका देखिए, a f1 of x है, a f2 of x, a f3 of x, a f4 of x। ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है? ये ऐसा ही जीरो को कन्वर्ज होगा। इसी तरीके से ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं और हम इक्वेशन के साथ भी हम बताएंगे। देखिए, therefore f1 greater than f2 greater than f3 greater than f4 so on, therefore limit n tends to infinity fn of x equals to limit n tends to infinity x to the power of n log a 1 plus root x divided by 2 equal to 0। इसका वैल्यू आएगा 0 इन दी क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। therefore we are evaluating at each x, hence it is a pointwise convergence, therefore xn converges pointwise to 0 on the closed interval 0, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अभी हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है fn converges uniformly on a compact subsets of closed 0, open 1 but not on, ये क्लोज्ड होना चाहिए और ये भी क्लोज्ड होना चाहिए और ये भी क्लोज्ड होना चाहिए। तो अभी हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, a, ये क्या है? हमने क्या लिया है? आर्बिटरी
compact subsets of 0,1। तो यहां पे ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अभी हमको यहां पे सुप्रीमम निकालेंगे। अगर 0 ए क्या है, लेस देन 1 है, तो पहले 0 आएगा और कुछ उसके बाद कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। तो 0 इंटू सब नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्टली क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ वी चेक। अभी हमको पता चला दैट इज द होल फंक्शन, दैट इज द होल फंक्शन fn कन्वर्जेस टू 0। नाउ वी चेक ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अभी हम 0,1 पे चेक करेंगे। देखिए, क्लोज्ड x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1, फिर यहाँ पे 0,1 में भी हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिला है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी करेक्ट है। क्योंकि देखिए, और एक बार हम ऑप्शन में आते हैं तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हमने ऑप्शन ए को हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस प्रूव किया है, और बी में देखिए ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट्स, जैसे कि हमने 0, ए लिया है, बट नॉट ऑन ये, लेकिन इस पे भी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हुआ है, इसलिए बी गलत है। सी क्या है, सी में भी हमने क्या किया है, नाउ वी चेक बोल के हमने इसका भी प्रूफ किया है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 बट नॉट, बट लेकिन इस पे भी वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है। और डी क्या है, इसलिए ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि बट नॉट बोल के, लेकिन यहाँ पे भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है। डी ऑप्शन क्या है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1, ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, दिखने में क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और कंडीशन क्या दिया गया है वो समझना पड़ेगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए और उन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन हमने उसको स्टेप बाय स्टेप हमने उसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी जो पूछा गया सवाल है उसको मैं सॉल्व करने का अपनी पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।